स्वागत करती हूँ इस ध्यान सागर के शाम के सत्र में। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, हम शाम के टाइम में इस समय हम मेडिटेशन के साथ रामचरितमानस का पारायण भी कर रहे हैं, जिसमें हमने बालकांड पूरा कर दिया है। अब समाप्त कर लिया है और अयोध्या कांड में है। तो मास्टर्स, चलिए हम वो लेने से अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा 10 मिनट का हम ध्यान कर लेते हैं, ताकि हम दिन भर की थकान, टेंशन सबको दूर बाजू रख के अच्छे से हम इस पारायण का अध्ययन कर सके। चलिए मास्टर्स, अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, सुखासन में बैठेंगे। आप चाहे तो पीछे तकिया लेके आराम से टेका लेके भी बैठ सकते हैं मास्टर। आपके शरीर को जिसमें सुख मिले ऐसा सुखासन में आपको बैठना है। आनापानासती ध्यान करेंगे, जिसमें 3 लॉक लगाए जाते हैं मास्टर्स। पहला लॉक पैरों द्वारा, दूसरा हाथों द्वारा, तीसरा अपनी या आंखों द्वारा। पहला लॉक लगाएंगे, अपने पैर को जो नीचे बैठे आलती पालती मारेंगे वो आलती पालती मारेंगे, और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को ऐसे क्रॉस रखेंगे मास्टर्स। दूसरा लॉक लगाएंगे, अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे मास्टर्स। तीसरा लॉक लगाएंगे, अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखें, जिसको बड़े प्यार से हम बंद करके रखेंगे। जिस किसी ने चश्मा पहना हो मास्टर, अपना चश्मा बाजू रखेंगे कि भौतिक जगत को देखने के लिए हमें चश्मा चाहिए, भीतर की यात्रा के लिए हमें मन की आंखें चाहिए। चलिए मास्टर्स, हम एक गहरी श्वास लेंगे, रोके, और बड़े प्यार से धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है मास्टर, भूलना नहीं है हमें। दूसरी गहरी श्वास, रोके, और उसे भी बड़े प्यार से धीरे धीरे छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करेंगे मास्टर्स। कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से छोड़ेंगे और खुद को रिलैक्स करेंगे मास्टर्स। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति महाराज का स्वागत करेंगे, आवाहन करेंगे। फिर हम शिव परिवार को आमंत्रित करेंगे, सारी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे मास्टर्स, सभी गुरु को, अपने अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सभी की चेतना को आह्वान करेंगे, जो हमारे कहने पर भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमें उनको भी ध्यान सिखाना है, तो बस मन ही मन उनके चेतना को आवाहन कर लेंगे। संभाला मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल वर्ल्ड, सभी ऋषि, ब्रह्म ऋषि, हमारे पितामह श्री ब्रह्म ऋषि पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, संत शिरोमणि, सभी प्रजाति, सभी का आह्वान करेंगे कि उनकी ऊर्जाएं हमें प्राप्त हो, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें प्राप्त हो, दिव्य शक्तियों की ऊर्जाएं हमें प्राप्त हो, और हमारे इस स्वाध्याय से सबका भला हो, सबका मंगल हो।
मास्टर्स बड़ी प्यार से शांति से अपनी कुदरत की अमूल्य वस्तु जो हमें गिफ्ट तौर पे मिली है उन श्वासों को देखना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सोच विचार आए से आने दीजिए, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपना ध्यान केवल अपनी प्यारी सी सांसों पे। वाली श्वास से जाने वाली श्वास से उनके साथ एक होना है मास्टर्स। दुनिया के साथ आती हमारी श्वास से ईश्वर की अनमोल भेंट हमें प्रदान की जाती है जिससे इस शरीर का संचालन होता है मास्टर्स। श्वास को प्रश्न देते हुए देखना है सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। पहले पेट से आ रही है, छाती से आ रही है, नासिका से आ रही है, और बाहर कैसे जा रही है नासिका से या अपने मुंह से। दाहिनी तरफ की सांस चल रही है, बाएं तरफ की चल रही है। सब कुछ बारीकी से हमें ध्यान रखना है मास्टर्स। इस श्वास को छूटने ना पाए। वो वाली श्वासों के साथ ऊर्जा भरते जाइए और जाने वाली श्वासों के साथ विकारों को निकालते चलिए। मोटर चालू करके बाल्टी वहीं पर है, मोटर चालू कर लो। डंडा वहां पर डंडा होगा। चाय पिएगी?
श्वासों के साथ बने रहेंगे मास्टर्स। जो हो रहा है जैसे हमें कोई चीज पे अपना ध्यान नहीं रखना है, केवल और केवल ये समय हमारे ध्यान का है। जिस तरह से हम अपने दोस्तों से मिलने पर दुनिया भूल जाते हैं मास्टर्स, उसी तरह से ध्यान के समय हमें अपनी प्यारी दोस्त श्वासों के साथ मिलने पर दुनिया को भूल जाना है। ठीक है, 2 मिनट बने रहेंगे, कभी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे मास्टर्स। नहीं तो जो कुछ ऊर्जा हमने ली है वो वेस्ट हो जाती है अगर हम बीच में आंखें खोल देते हैं। एक मिनट और बने रहेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे मास्टर्स। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। किसी कमरे में बैठे हैं, उस कमरे को महसूस करेंगे मास्टर्स। उनकी चीजों को महसूस करेंगे। ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो आज हमने ली है ब्रह्म से अपनी श्वासों द्वारा। और धीरे से अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। और अपने हाथ और पैर के लॉक खोल सकते हैं मास्टर्स। अभी आंखें नहीं खोलनी है आपको। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लेके आएंगे।
5 4 3 2 1 0। मास्टर्स, जब खुद को पूर्ण इस भौतिक जगत में महसूस करे तभी आपको आंखें खोलनी है। कोई जल्दबाजी नहीं। अपने हथेलियों में अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने चेहरे से और अपने शरीर से अपने ऊर्जाओं को स्पर्श कराते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। जी मास्टर्स, जो कोई ध्यान में बने रहना चाहता है बने रहेंगे। हम स्वाध्याय की ओर चलेंगे और जो बाहर आ गए हैं थोड़ा सा पानी अवश्य पिएंगे ताकि हम अपनी ऊर्जाओं को हम बैलेंस कर सके। चलिए अपना वीडियो ऑन करेंगे और स्वाध्याय करेंगे। हमने 91 वाले अयोध्या कांड के दोहे पे समाप्त किया था शनिवार को। वहीं से शुरू करेंगे। कैकई नंद कैकई नंदिनी मंदपति कठिन कुटिल पनोकीन। जेहि रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दीन सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, आपको सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय बोलना है मेरे साथ, क्योंकि कलयुग का तारणहार नाम राम। कहते कैकई जी ने लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख किया। अभी कहते हैं कि कैकई जी कैसी है, बड़ी कुटिल है। क्यों? कि रघुनंदन जी और श्री राम जी जानकी जी को सीता जी का जब सुख का समय है तब इतना बुरा दुख दे दिया। चौपाई की तरफ चलेंगे मास्टर्स। हो भई दिन कर कुल बिटप कुठारी। कुमति की न सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद विषादहि भारी। राम सिया मही सयन निहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी ही हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। जैसे मास्टर्स हमने पढ़ा था पीछे कि राम जी सीता जी निषाद राज के राज्य के बाहर अभी विश्राम कर रहे हैं और निषाद राज और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं और राम जी को सीता जी को सोते सोते निषाद राज जी के मन में कैकेयी के प्रति बहुत घृणा उत्पन्न हो रही है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो बोले लखन दूर मृदु बानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सिया राम जय जय राम। कहते तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से तनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। देखिए लक्ष्मण जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि देखिए हम सोचते हैं कि हमें इतना दुख मिल रहा है ना, उसको इतना सुख मिल रहा है। तो बोलते हैं सुख दुख कोई किसी के देने लेने से नहीं मिलता है, ये तो अपने अपने कर्मों द्वारा हमें मिलता है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो जोग वियोग भोग बल मंदा। हित अनित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण लगी जग जालो।
संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है। मास्टर्स, ये कहते हैं संयोग से हमें जो मिलते हैं, वियोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं, है ना, जो भले बुरे हैं, भले बुरे भोग हैं, शत्रु मित्र और हमारी जो उदासीन खुशी, ये सभी क्या है, ब्रह्म के फंदे, है ना। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक ये सब क्या है, ये है जगत के जंजाल, है ना मास्टर्स। चलिए आगे की देखेंगे चौपाई। हो धरनी धाम पूर परिवारो, सरगुन रखो जहाँ लगी व्यवहारो। देखई सुनहि गुनई मन माही, मोह मूल पर मार्थ हो नाही। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं धरती पर धन नगर परिवार स्वर्ग और नर्क आदि जहां तक व्यवहार जो देखने सुनने और मन के अंदर विचरने में आते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। देखिए कहते हैं जब हम ये धरती पे आते हैं तो हमारा घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नर्क और जो भी हम व्यवहार करते हैं, हमें दिखता है, देखने सुनने से हमारे मन के अंदर ये विचरते हैं व्यवहार, है ना। हमको ऐसे लगता है ना कि राम राम, बोले हमको ऐसे लगता है ना देख के कि अरे इसने बराबर व्यवहार नहीं किया, मैंने आज गई थी इसके घर, ये तो बात अच्छे से बोली भी नहीं मेरे साथ। बोले ये सब व्यवहार क्या है, ये है भ्रम के फंदे, है ना। इन सबका मूल क्या है, अज्ञान, है ना। बोले परमार्थ ये नहीं है, ये सब कुछ अज्ञान से हमें प्राप्त होता है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सच्चा ज्ञान, तो ये सब कुछ रहता है क्या हमारे मन में, नहीं, है ना। हमको समझ में आ जाता है कि ये हमारे कर्म है जो हमें भुगत रहे हैं। अभी इसने ऐसे किया तो पिछले टाइम कोई जन्म में मैंने इसके साथ ये व्यवहार किया होगा, तो आज इस जन्म में ये मेरे साथ ये दोबारा से कर रहा है ना। ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है मास्टर। इस ध्यान में आने के बाद दोहा लेंगे मास्टर। सपने होय भिखारी नुपुर, अंको ना कपति होय, जागे लाभु ना हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जोय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 92वां दोहा लिया मास्टर 92 अयोध्या कांड से। बोलते जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जगने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है क्या। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। देखिए कितना सुंदर बताया है कि जैसे हम सपने में देखते हैं कि हमारा राजा हो गए हैं ना, भिखारी कभी सपने में सोचता है कि वो राजा हो गया है, कितना सुंदर सपना देखा, खुशी हो जाती है उसको कि हाँ मैं तो कितने पैसे वाला हो गया, राजा बन गया। वैसे ही राजा कभी देखे कि मैं कंगाल हो गया, मेरा सब कुछ छीन गया। पर ये सब क्या है, बोलो ये क्या है। या सोचे हमें इंद्र के राजा सब देवराज इंद्र का आसन हमें मिल गया। सपने में देखने में क्या होता है ना, सोचने में और देखने में कुछ पैसे नहीं लगते बस। तो बोले ये मन के जब जागते हैं तो कुछ रहता है क्या, कुछ भी नहीं रहता है। तब हमें समझ में आ जाता है ये तो सपना था रे करके। वैसे खराब सपने भी आते हैं तो हम डर जाते हैं कई बार, लेकिन जब जागते हैं तब लगता है हाश ये सपना था भाई, बुरा सपना था, हकीकत नहीं थी, है ना। तो बोले जग को भी आप इसी प्रपंच के हृदय से देखिए कि जो सब कुछ हमारे आसपास चल रहा है ये क्या है, एक भ्रम है, एक हमारा सपना है, ये कुछ भी सही नहीं है ना।
आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो अस बिचारी नहीं की जहु रो तो काहू ही बारी न दे देसु मोहनी सा सबु सोवनिहारा देख सपन अनेक प्रकारा सिया राम जय जय राम। कहते ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले ही हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। कितना सुंदर है ना। कहते हैं कि ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ में दोष देना चाहिए। सब लोग कैसे हैं? मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उनके अनेक प्रकार के सपने वो देख रहे हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ एक जग जामिनी जग ही जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी जाने हूँ तब जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं हम जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जगते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायिक मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। है ना। कितना सुंदर है। कहते हैं जगत की रात्रि में कौन जगते हैं? योगी लोग। है ना। बोलते हैं जो परमार्थी है ये प्रपंच उनको सब समझ में आ जाता है और वो ये सबको छोड़ चुके होते हैं। बोले जगत में जीव को जगा हुआ तभी मानो जब कब कब तब संपूर्ण उसके अंदर भोग विलास भोगने की आशाएं छूट जाए और केवल उसके अंदर वैराग आ जाए कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी शरण चाहिए। है ना। चलिए मास्टर्स आगे की चौपाई लेंगे। हो बेबी को मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा सखा परम परमार्थ हुए हो मन क्रम बचन राम पद ने हो सिया राम जय जय राम। कहते विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमात्म पुरुषार्थ है। भी लक्ष्मण जी उनके राम जी के सखा को बता रहे हैं कि विवेक होने पर मतलब विवेक क्या है? सही गलत का हमें पता चल जाता है ना, उसको कहते हैं विवेक। है ना। कि हम जान लेते हैं कोई हमारे साथ सामने बैठा है, ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है और अंदर से उसको हमारे प्रति क्या है ये हमें पता चल जाता है कई बार। है ना। वो सोचता है कि पागल ये सामने वाला, मैं इसको मीठी मीठी बात में कुछ भी कर लूंगा, लेकिन वो हमें परमात्मा बता देता है कि ये सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहा है, अंदर से इसका कार्य कुछ अलग ही होने वाला है। तो इसको बोलते हैं विवेक। बोले विवेक होने पर क्या होता है? जब हमें ऐसे पता चलने लग जाता है तो हमारा जो मोह रूपी ब्रह्म होता है ना वो भाग जाता है ना। क्योंकि अब हमारे सामने हमारा रिश्तेदार ही है, हमको कैसा उसके मोह नहीं रहे, मेरा रिश्तेदार है, ठीक है, ये हमारे से बोल रहा है, या दोस्त समझ लो, ये मेरा दोस्त है ना, इतना अच्छा बोल रहा है, लेकिन हमको अंदर से समझ में आ रहा है कि ये ऊपर से बोल रहा है, अंदर से ऐसा नहीं है ना। तो जब ये विवेक हमको समझ में आ जाता है तब हमारा जो मोह होता है ना हमको समझ में आया ये दोस्त नहीं है रे, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से बातें कर रहा है। जैसे बोलते हैं कामा पुरता मामा, ऐसे मराठी में एक कहावत बहुत फेमस है। काम हो तो अपने को किसी को भी कुछ भी बताएंगे, नहीं है तो तू कौन और मैं कौन। है ना। तो बोले जब ऐसा विवेक का भ्रम भाग जाता है ना
तब क्या होता है, अपने अज्ञान का नाश होने श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमें प्रेम हो जाता है। हमको किसी से मोह नहीं रहता, हमको समझ में आ जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम भगवान की शरण में ही रहते हैं ना उस समय। हमको फिर ये मोह नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है जाने दो, जो कर रहा है करने, मैं मेरी भक्ति करूंगा। तो बोले ऐसा अगर जब आपके मन में आ जाए ना, तो हे सखा, मन वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है ना। जब राम जी के चरणों की सच्ची लगन लग जाएगी, तो ही तो वो परमार्थ करके हमको समझ में आएंगे। नहीं सिर्फ मूर्तियों की पूजा करे, आहा ये राम जी की मूर्ति है, राम जी है, राम जी, ऐसे दिखावा जो करते हैं, है ना। जब सच्ची लगन होती है तो उस मूर्ति में भी ऐसा, हाय रे मेरे राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। अरे वाह आज आपको क्या खाना दूं, ऐसे जो भाव आते हैं ना हमारे में, वही सच्चे परमात्मा की शरण है। आगे चलेंगे मास्टर। हो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख आनंदी अनूपा, सकल विकार रहित गद भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि भेदा। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स बहुत अच्छा है, धीरे धीरे से मैं समझाऊंगी, एक एक वाक्य को अच्छे से समझना है हमें। कहते हैं श्री राम जी परमात्म स्वरूप है ना, परम वस्तु पर ब्रह्मा है। वे अविगत जानने में न आने वाले हैं, हम उनको कभी जान नहीं सकते। अलख मतलब अलख क्या है, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, है ना। हम अपने इस देह से उन्हें नहीं देख पाते हैं। आनंदी आ, आ, आदिर रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, ऐसे हैं हमारे श्री रामचंद्र जी। दोहा लेंगे मास्टर्स। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने 93वां दोहा लिया है मास्टर, अयोध्या कांड से 93। बोलते हैं वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण और गौ देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास्टर कहते हैं वही कृपालु कौन है, हमारे श्री रामचंद्र जी है ना, जो भक्त और भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं लीलाएं करने के लिए, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास्टर्स इसके साथ हमारा मास पारायण 15वां विश्राम है, तो एक हम 2 मिनट का विश्राम लेंगे और फिर से हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम तब तक एक एकादशी का भजन कर लेंगे। आज एकादशी है, नहीं तो राम जी का ही कर लेते हैं, चलिए। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जीने की प्रतिमा इतनी सुंदर,
वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जीने की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसमें हम राम जी की छवि को निहारेंगे मास्टर्स। अयोध्या वाले हमारे कल्कि राम को याद करेंगे। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरा चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरे ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जीने की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सत्कर्मों को करते रहे हम, सच की राह दिखा देना। विचलित यदि हो मन, विचलित हो मन, सॉरी विचलित मन हो यदि, तब हो जाए, विचलित मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए तो प्रभु दाग मुख दर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स आगे चलेंगे। अभी हमारा चौपाई है मास्टर्स। हो सखा समुझी अस पर हरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो। कातर गुण बाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हे सखा,
ऐसा समझो कि मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए। कहते तभी लक्ष्मण जी कहते हे सखा, ऐसा समझो कि मोह को त्याग कर सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। और इस प्रकार रामचंद्र जी के गुण को कहते कहते कैसे हो गया, सबेरा हो गया, है ना। और तब जगत के मंगल करने वाले और सुख देने वाले रामचंद्र जी जाग गए। आगे की चौपाई देखें मास्टर। ओ सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमत्र नयन जल छाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं शौच के सब कार्य करके, नित्य कार्य करके पवित्र और सुजान रामचंद्र जी स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमित्र जी के नेत्रों में जल भर आया, है ना। कहते हैं रामचंद्र जी अपना नित्य नियम पूरा करके, नित्य कार्यक्रम पूरा करके, है ना, स्नान करके आए और बड़का दूध मंगाया और उससे अपनी जटा बनाई। ये देखकर सुमित्र जी के नयनों में जल भर आया। आगे चलेंगे। और हृदय दासी बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना, नाथ कहे अस कौशल नाथा, ले रथु जाऊ राम के साथा। राम सिया राम जय जय राम। कहते उनका हृदय अत्यंत जलने लगा। किसका? सुमित्र जी का। मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन से बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ, है ना। ये देखकर उनका हृदय जलने लगा और वो बहुत उदास हो गए। कौन? सुमित्र जी। और राम जी से बोले कि मुझे कौशलनाथ यानी दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि आप रामचंद्र जी के साथ जाओ रथ लेकर। आगे की चौपाई देखिए मास्टर। हो बनु दिखाई सुर सरी अनवाही, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई, लखनु राम सिया अने हूँ फेरी, ससस्य सकल संकोच निबेरी। राम सिया राम जय जय राम। कहते वन दिखाकर, गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। अभी सुमित्र जी बता रहे हैं कि देखिए मुझे दशरथ जी ने ये आज्ञा दी थी कि हमने भी आगे पढ़ा ना मास्टर्स कि 4 दिन जंगल में घुमा के वापस ले आना। तो बोले वन दिखाकर, गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। इसमें कोई संशय संकोच दूर करके लक्ष्मण राम सीता को घुमा फिरा के वापस अयोध्या लेकर आ जाना। दोहा लेंगे मास्टर्स। नुप अस कहे गोसाई जस, कहे करो बलि सोय, करि बिनती पाय परहु, दीन बाल जिमि रोय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने 94वां अध्याय दोहा लिया मास्टर अयोध्या कांड से 94। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। बोले महाराज ने मुझे ऐसा आज्ञा दिया, अभी महाराज जैसे कहे मैंने आपको कह दिया, है ना। तो प्रभु अब जैसा कहे मैं वही करूं, क्योंकि महाराज ने जो कहा मैंने आपको कह दिया, अब आप जो कहे मैं वो करूं। तो बोले मैं बलिहारी जाऊं। सब प्रकार से विनती करके रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े सुमित्र जी और बालक की तरह उन्होंने रोना शुरू कर दिया मास्टर्स। आगे चलेंगे चौपाई से। हो तात कृपा करी कि जय सोई,
जाति अवध अनाथ न होई, मंत्री ही राम उठाय प्रबोधा, तात धर्म मतु तुमहु सबु सोधा। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। अब कहते हैं कि है ना, सुमित्रा जी रोते रोते कहते हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा अयोध्या अनाथ न हो। इस पर रामचंद्र जी उनको उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाए कि आपने तो सभी सिद्धांतों का छान डाला, है ना, सिद्धांतों को समझा दिया। आगे देखेंगे। हो सभी धीच धदीच हरि चंदन रेसा, सह धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते शिंबी, दीदीची और राजा हरिश्चंद्र ने भी तो धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया, है ना। फिर बताते हैं कि शिंबी, दधीची और हरिश्चंद्र राजा की भी हमने स्टोरी सुनी है ना। तो बोलते ये धर्म के लिए कितने अनेकों करोड़ों कष्ट सहे हैं, है ना। बोले बुद्धिमान राजा जो रंती देव थे, वो भी इस कष्ट संकट को सहकर धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। आगे चलेंगे मास्टर। हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तेज तिहु पुरु अपज सुछावा। राम सिया राम जय जय राम। कहते वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अपयश छा जाएगा। अभी रामचंद्र जी सुमित्र जी को समझाते हैं कि वेद शास्त्र पुराणों में यही कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को पा लिया है, तो अभी मैं उस धर्म को त्याग करने से क्या होगा, सब लोगों में मेरा अपयश छा जाएगा। आगे चलेंगे मास्टर। हो संभवित कहो अपजस लाहो, मरण कोटि समदारनु दाहो, तुम मन तात बहुत का कहे हो, दिए उतरु पिरी पात कुलहे हो। राम सिया राम जय जय राम। कहते प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट के उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। तभी सुमित्रा जी कहते कि प्रतिष्ठित जो पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भी भीषण संताप देने वाले हैं। ऐसे राम जी बोल रहे हैं, सॉरी, सुमित्रा जी को, कि हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, अगर मैं लौट कर आता हूँ उत्तर देने में भी मैं आपका पाप का भागी बन जाता हूँ। मतलब आपका जो प्रश्न है, अगर मैं उसका भी कुछ उत्तर देता हूँ तो भी मैं धर्म के खिलाफ कुछ बोलता हूँ, तो उसके लिए भी मैं एक पाप का भागीदार बन जाता हूँ। ऐसा रामचंद्र जी सुमित्र जी को समझा रहे हैं। मास्टर दोहा लेंगे। पितुपद गही कही कोटि नीति, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनहु बात के, तात करऊ जन मोरी। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये अयोध्या कांड से 95वां दोहा लिया है मास्टर। 95 बोलते आप जाकर पिताजी के चरण को पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करिए। राम जी चंद्र जी सुमित्र जी को बताए, आप घर जाइए
जाकर पिताजी के चरणों को पकड़कर जो जो उन्होंने बोला ना घुमा फिरा के ला लीजिए, तो उन्हें करोड़ों विनती करना और उनसे नमस्कार कहने करके साथ में हाथ जोड़कर ये विनती करना कि आप मेरी कोई बात की चिंता मत करिएगा। आगे चौपाई लेंगे मास्टर। हो तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे, सब विधि सो ही कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। राम सिया राम जय जय राम। कहते आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है हे तात। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। अब राम जी सुमित्रा जी से कहते कि आप भी तो मेरे बड़े बुजुर्ग पिता के समान हैं और हितैषी भी है, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि सब प्रकार के वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे, ऐसा आप जाके उनको उनके साथ रहिए और ऐसे अपने कर्तव्य कीजिए जिससे वो दुख ना पावे। आगे चलेंगे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सिया राम जय जय राम। कहते रघुनाथ जी और सुमित्रा का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी से कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। कहते रघुनाथ जी और सुमित्रा का यह संवाद सुनकर निषाद राज है ना अपने कुटुंबियों सहित बहुत व्याकुल हो गए और लक्ष्मण जी को कुछ कड़वी बातें कही। यह सुनकर रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको यह सब मना कर दिया। क्या है माँ के देखेंगे मास्टर। हो सकुचि राम निज सपत दिवाई, लखन संदेहु कही जनि जाई, कासु मंत्र पुनि भूप सेंदेसु, सही न सकहि सिय विपिन कलेसु। सिया राम जय जय राम। कहते रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्रा जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमित्रा ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेगी। कहते हैं इस तरह रामचंद्र जी ने सुना कि लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वे बोल दिए, तो सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्रा जी से कहते हैं कि आपको हमारी सौगंध है, आप जाकर ये लक्ष्मण जी का कोई संदेश पिताजी को नहीं सुनाइएगा, है ना। सुमित्रा जी फिर ये सुनकर सुमित्रा जी ने राजा का ये भी संदेश कहा कि उन्होंने कहा है कि सीता जी को वन के कलेश न सह सकेगी, तो उसे वापस लेके आ जाना, भले दो भाई चले जाए। आगे चलेंगे। हो जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया, न तरु निपट अवलंब बहीना, मैं न जीऊ जिमि जल बिनु मीना। सिया राम जय जय राम। कहते अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। बोले राजा दशरथ जी ने मुझे ये बताया था कि जिस तरह से सीता अयोध्या को लौट आवे ऐसी से बातें कहना और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए कि वो सीता जी को अपने पास ना रखे, उनको वापस भेज दे, नहीं तो मैं बिल्कुल बिना सहारे का हो जाऊंगा और मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी पाती है, वैसे मैं आप लोगों के बिना जी नहीं पाऊंगा। दोहा लेंगे मास्टर। मई के सस मई के ससुरे सकल सुख जबि जाम हनुमान, तहाँ तब रही सुखेन सिया, जब लगी विपित बिहान सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।
हमने अयोध्या कांड से 96 दुआ लिया है मास्टर। 96 सीता जी के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वही सुख से रेवे, है ना। आगे चलेंगे। हो बिनती भूप की न जी भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। बोले जिस तरह से राजा ने अपना दीनता और प्रेम से विनती की है, वो मैंने आपके सुनाई दी है। अब आप सीता जी को ये सीख दे दीजिए। आगे चलेंगे। हो सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु तब कर मिटे खबारू। सुनि पति बचन कहिति विदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। सिया राम जय जय राम। फिर उन्होंने कहा कौन कि जो राम जी ने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। फिर रामचंद्र जी कहते हैं बराबर सही है, आप घर पे जाओ, लौट जाओ, सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। क्योंकि आप अकेली हमारे साथ वन में है तो सबको चिंता लगी है। तो आप घर पे चले जाओ। तो ये पति के वचन सुनकर जानकी जी क्या कहती हैं कि हे प्राणपति, मैं, हे परम स्नेही, सुनिए। आगे सुनते हैं क्या बोलती है हमारी सीता माता जी। हो प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहित छाकी मिछेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। सिया राम जय जय राम। कहते हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है ना। सीता जी ने प्रभु राम जी को यह बताया कि पर करुणामय, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ही समझिए कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य को छोड़कर, सूर्य की प्रभा प्रभा मतलब किरणें, है ना, प्रभा के किरणें सूर्य को छोड़कर अलग कैसे रह सकती हैं, और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर अलग कैसे रह सकती हैं। आगे चलेंगे। हो पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिर सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी, उतरु देव फिरी अनुचित भारी। सिया राम जय जय राम। ये कहते इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरे हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। बोले आपने कहा सही है। आप पहले तो उन्होंने पति को सब समझाया, फिर बोले कि मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप मेरे प्रेम पिताजी के और ससुर जी के समान है। कौन? सुमित्र जी, है ना, और मेरा हित करने वाले हैं। और मैं आपके जो मैं आपने मुझे बोला इसके बदले में आपको कुछ कहूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल अनुचित है। दोहा लेंगे मास्टर। हो आरती बस सनमुख भयहु, बिलगुल न मानवता, सॉरी, आरती बस सनमुख भयो, बिलगुल मानवतात। आर जसो सुध पद कमल, बिनु बादी जहाँ लगी नाथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड से 97 दुआ लिया है।
97 सॉरी 95 हाँ 97 दोहा लिया मास्टर। कहते किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमल के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। सीता जी कहती है आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब जो मेरे पति हैं आर्यपुत्र, उनके चरण कमल के बिना जगत में मुझे कोई नाते, कोई मेरे लिए सभी व्यर्थ है। चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो पितु वैभव विलास में दीठा, नुप मुनि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय बहिन मन भावन भोरे। राम सिया राम जय जय राम। कहते मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। बोलते मैं तो इतने राजा की बेटी हूँ, मैंने तो इतने बड़े बड़े वैभव देखे हैं, मेरे घरे ऐश्वर्य की छटा देखी है ना। कि जैसे बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं मेरे पिताजी के, ऐसा सब देख कर भी वो सुखों का भंडार, लेकिन बिना पति के मुझे ये सब कुछ भाता नहीं है। आगे चलेंगे मास्टर। हो ससुर चकवई कौशल राओ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाओ, आगे होई जही सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देहि। सिया राम जय जय राम। कहते मेरे ससुर कौशल राजा चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोक में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान दे देते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो ससुर एतदुस अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के उसप नेहु सुखद न लागा। सिया राम जय जय राम। कहते ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमल की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। कहते हैं मेरे तो पिता के घर में ऐश्वर्य था, ससुराल में भी मेरी तो बहुत ऐश्वर्य है ना। राजधानी अयोध्या है, उसकी मैं रपटरानी हूँ। बोले कुटुंबी माता पिता सब सासुए ये सभी बहुत अच्छी है, लेकिन रघुनाथ जी के चरण कमल की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी ये कोई भी सुख देने लायक नहीं लगते। आगे चलेंगे। हो अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा, कोल करात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सिया राम जय जय राम। कहते दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। कहते रास्ते, जंगल, पहाड़, हाथी, सिंह, ये सभी रघुपति के साथ रहते हुए मुझे सुख देने वाले लगते हैं। मास्टर्स एक 5 मिनट और लेंगे हम। दोहा आया। सास ससुर सन मोर हितो, बिनय कर बिपरि पाए, मोर सोच जनि करहु कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड से 98 दोहा हमने लिया है। 98
अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वो मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। चौपाई लेंगे मास्टर। हो ओ प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रमो दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचू करिहु जन भोरे। सिया राम जय जय राम। कहते वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी ऐसी सोच ना करें। है ना, वो समझाते हैं। आगे चलेंगे। हो सुनी समुद्र सिय शीतल बानी, बियहु बिकल जनु फनी मनि हानि, नयन सूझे नहीं सुनई न काना, कही न सकय कछु अति अकुलाना। सिया राम जय जय राम। कहते हैं सुमित्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। बोले सीता जी की ये वाणी सुन के सुमित्र जी बहुत व्याकुल हो गए, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो बताते हैं जैसे सांप के मणि खो जाने से वो व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह सुमित्र जी व्याकुल हो गए हैं। आगे चलेंगे। हो राम प्रबोध किनी बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ ही कीने, उचित उत्तर रघुनंद दीने। सिया राम जय जय राम। कहते रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। बोले सुमित्रा जी ने बहुत कोशिश की, पर रामचंद्र जी ने माना नहीं और उनको बराबर से उत्तर देने लगे। आगे चलेंगे। हो मेटी जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरहु बिन कजिमि मोर गवाई। सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमित्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौट जाते हैं। बोले सब कुछ करके देख लिया, पर तीनों में से कोई भी चलने को राजी नहीं है। फिर हार कर सुमित्रा जी अपने 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 वहां से चल देते हैं। रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में शीश नवाकर इस तरह लौटे जाने जैसे व्यापारी की पूंजी अगर खो जाए तो वो किस तरह से लौट जाते हैं, उस तरह से सुमित्र जी लौट गए। दोहा लेंगे मास्टर। रघु रथुहा के है राम तन, हेरि हेरि ही नाही, देखि निषाद विषाद बस, धनहु सीस पछताई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अयोध्या कांड से 99वां दोहा लिया है हमने, 99। सुमित्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। बोले सुमित्र जी ने रथ को हाँका, लेकिन घोड़े हैं के आशा भरी नजरों से रामचंद्र जी की दो और देख देख के हिनहिना रहे हैं। यह देखकर निषाद लोग राज है ना, उनके मन में बहुत विषाद हो गया और वो सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं। आगे चलेंगे। हो जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जाहि कैसे, बरबस राम
सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। राम सिया राम जय जय राम। कहते जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमित्रा को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। बोले रामचंद्र जी को वियोग में उनके पशु जो घोड़े हैं वो ही इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, तो अब बिचारिए के प्रजा, माता पिता ये कैसे जीते होंगे। जबरदस्ती सुमित्रा जी को लौटा दिया। आगे चलेंगे। हो मागी नावन केवटुआना, कही तुम्हार मर मुँह में जाना। चरण कमल रज कहु सब कही, मनुष्य करण मुरी कचौ है। सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमल की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है ना। कहते हैं रामचंद्र जी गंगा जी के तीर पर आए और उन्होंने केवट से नाव मांगी, पर केवट लाव नाता नहीं है और कहता है, मैं आपका भेद जानता हूँ कि आपके चरण कमल की रज से क्या होता है, मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है आपके चरण कमल की रज। वो है ना, इसकी वो कहानी है ना मास्टर्स, हम वो कल लेंगे क्योंकि समय हो गया है। हमको ये एक आज पूरा कर लेते हैं। हम कल वो कहानी से शुरू करेंगे कि किस तरह अहल्या, ऋषि गौतम जी की पत्नी अहल्या पत्थर बन गई थी और वो पत्थर को उनका राम जी का अंगूठा लगते ही वो स्त्री बन गई, है ना। ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने शॉर्ट में समझा दी है, देखेंगे कल का। आगे चलेंगे। हो छुअत सीला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट पराई मोरी नाव उड़ाई। सिया राम जय जय राम। कहते जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थरों से भी कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव भी उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। केवट कहते हैं जिस तरह आपके रज को छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री होके उड़ गई, है ना, वैसे मेरी नाव तो पत्थर के जैसे कठोर नहीं है, वो तो लकड़े की है। वो भी अगर स्त्री सुंदर स्त्री होके उड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो कमाने का जरिया ही बंद हो जाएगा, मैं तो लुट जाऊंगा। आगे चले के मास्टर। हो एहि प्रतिपालहु सबु परिवारो, नहीं जाने कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसि गाचाहु, मोहि पद पदमु पखारन काहू। सिया राम जय जय राम। कहते मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल को पखारने के लिए, धोने के लिए आज्ञा दे दो, है ना। बोलते ये मेरे परिवार को पालने, परिवार मेरा ये नाव चला के ही मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ, जीवन गुजारता हूँ, है ना। अगर ये मैं दूसरा कोई धंधा नहीं जानता, दूसरा कार नहीं जानता, तो हे प्रभु अगर आप जाना ही चाहते हो तो पहले मेरे को आपके चरण धोने का अनुमति दे दो। छंद है मास्टर। पद कमल धोई चढ़ाई, नहावन नाथ उतराही चहो। मोहि राम रौर्यान दशरथ, सपत सभी साचि कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारे। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारह। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।
कहते हैं नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझ पर तीर ही क्यों ना मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूं, धो ना लूं, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। ना, तब केवट विनती करते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरण कमल को धोकर आप लोगों सबको नाव पे चढ़ा लूंगा, है ना। मैं आपसे और कोई उतराही भी नहीं लूंगा, इसके बदले मैं कुछ पैसे भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे राम दशरथ जी की सौगंध है। मैं जो बोलता हूँ वो कर रहा हूँ। पर सच कहता हूँ, अगर लक्ष्मण जी क्रोध में आके मेरे को बाण भी मार दे, पर भी मैं जब तक आपके पैर नहीं धोऊंगा, आपको मैं नाव पे नहीं चढ़ने दूंगा। मास्टर्स, एक सोखता है, उसके बाद हम आगे चल के बंद करेंगे, अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे और कल इस सोखते से चालू करेंगे वापस। सोखता नहीं, सॉरी, दोहा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बियस करुणा एन चितय, जानकी लखन तन सेन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने अयोध्या कांड की सेंचुरी 100वां दोहा पूरा किया। 100। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। जी मास्टर, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल हम इस केवट प्रसंग का आनंद उठाएंगे। बहुत ही सुंदर है। कितना भोला है केवट, है ना, कि वो रामचंद्र जी को ऐसी विनती कर रहा है। बहुत भोला है। चलिए मास्टर्स, हम राम स्तुति करके अपना सेशन यहाँ एंड करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुधावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वाले की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए। यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले सभी ध्यानियों मास्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ के मुझे सुनेंगे, अभिलाषा जी, शेखर जी, अंकल जी, सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। जी अभिलाषा जी, अनम्यूट कर सकती हैं आप। व्रत है मैं, आज व्रत है आपका? हाँ, क्या खाती हैं आप? एकादश व्रत में फलाहार, हाँ, फल, फल। फल ना। हाँ, तब बस फल ही खाते आज हैं। मेरा भी है। आपने भी रखा है हाँ, क्या? क्या लिया आपने? अभी लिए नहीं, अब बना लेंगे। अभी दुकान से आए, हाँ, क्लास जा बैठ गए। अरे वाह, अच्छा है। अब अभी अब ले लिए आप चाय पिए 2-3 बार।
अच्छा, हम नहीं पीते चाय कॉफी कुछ भी, इसलिए सिर्फ हम फल ही खाते हैं। ओ, चाय नहीं पीती हैं? नहीं, कभी टेस्ट ही नहीं किया है चाय कॉफी का। कभी भी ना? नहीं, चखा ही बहुत नहीं है अच्छा। चाय कॉफी क्या होता है। बहुत अच्छा मैं, बहुत अच्छा। हम लोग का, हमको तो चाय क्यों ना बनेगा नहीं। पूजा हाँ, करके सिर आए। दुखता है, हाँ, सिर पूजा दर्द कर। हो जाता है। अच्छी बात है। हम्म, चलिए, हम यहाँ पे अपने इसको सेशन बंद को करिए। विराम देंगे। रात को 9 बजे जरूर जुड़िएगा। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति ध्यान होगा 41 डेज का, मास्टर रश्मि जी कराने वाले हैं। तो आप सभी इस अर्धनारीश्वर ध्यान में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि अभी थैंक यू। मेरी भी सेवा का समय, पूजा का समय हो गया है, लाला जी बैठे हैं, है ना। चलिए, कल फिर से मिलेंगे 6 बजे मास्टर्स, नई ऊर्जाओं के साथ। केवट प्रसंग सुनेंगे और आनंद उठाएंगे जी। क्या नाम से? मैम नहीं आ रही है आपके क्या? बाद एक में मैम? ओ मैम, एक क्या नाम, नाम भूल रहा है। दो आती थी ना, 3 दिन आप 3 दिन हो लेती थी। शेफाली का मैम, वो अभी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लेंगे। हमने चेंज किया रूटीन, वो का वो रखते हैं ना, इसलिए थोड़ा चेंज। ठीक है, चलिए, ठीक। मिलते हैं कल। बाय, प्रणाम। थैंक यू, आत्मा वंदन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।